तो ऐसे रही हो जैसे जिंदगी में मैंने पहले तुम्हें कभी हाथ नहीं दिया। वो तस्वीरें कहाँ हैं? वो तस्वीरें इस फोल्डर में। इस फोल्डर को खोलो। इस फोल्डर में से सारी तस्वीरें डिलीट करो। ये तस्वीरें रिसाइकल बिन से भी डिलीट करो। ये लो। और वो तस्वीरें कहाँ हैं जो मोबाइल में थी? मोबाइल दिखाओ मुझे। सारी तस्वीरें डिलीट कर दो, पहले पैसे। मैंने ऐसा क्या कर दिया शहरयार कि तुम इस हद तक गिर सकते हो? ज्यादा बकवास मत करो और चुपचाप पैसे निकालो। ये लो। ये लो, कर दी मोबाइल से भी डिलीट। अब खुश? ये वाकया 31 दिसंबर 2011 और 1 जनवरी 2012 की दरमियानी शब यानी न्यू ईयर्स नाइट का है। इसमें नौजवान तबके के अक्सर अफराद खुशियां मनाते और नए साल का इस्तकबाल करते हुए हवाई फायरिंग और आतिशबाजी का मुजाहरा करते हुए दिखाई देते हैं। और शोबा हादसात के मुताबिक सबसे ज्यादा हादसात भी न्यू ईयर्स नाइट पे ही रूनुमा होते हैं। लेकिन होने वाला कत्ल कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश था। मोहित सर। ये कल रात डिफेंस में कत्ल हुआ, उसके केस पर तुम हो? जी सर, पर आप कैसे इतना श्योर है कि ये कत्ल है सर? मेरा मतलब है न्यू ईयर नाइट थी, वहाँ पे कोई अंधी गोली भी तो आके लग सकती है। हाँ, ये भी मुमकिन है, लेकिन ये तो फैक्ट सामने आने के बाद पता चलेगा। लेकिन ये डकैती की वारदात नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं सर, क्योंकि मोबाइल, लैपटॉप वगैरह सब गाड़ी में मौजूद था। सर ये साइन कर। ये कौन से केस की फाइल है? सर कल रात टारगेट किलर गिरफ्तार किया था, ये उसी केस की फाइल है सर। सर मुलजिम को 10 दिन का जिस्मानी रिमांड लेना चाहता हूँ। चलो ठीक है, लेकिन एक काम करो, कल अदालत में ये केस दायर कर देना, ठीक है? बेहतर सर। ओके। अच्छा तुम बताओ, मकतूल का कुछ पता चला? कौन था, क्या करता था? नहीं सर, अभी तक तो पता नहीं चल सका है, लेकिन मैंने जाए वारदात से सारी एविडेंस कलेक्ट करके कोर्ट रूम में रखवा दिए। चलो ठीक है। और सर ये फाइल, इसमें सारी तस्वीरें हैं। तस्वीरें? जी सर, क्यों क्या हुआ? मौके वारदात की तस्वीरें सर, मैंने खुद ली हैं। अच्छा तुम एक काम तो करो, जी सर। मकतूल के फिंगरप्रिंट्स ले जाके नादरा उसका रिकॉर्ड तो निकलवाओ, पता चले कौन था, क्या करता था। बेहतर सर। ठीक है, ओके। हेलो श्रवण सर। हाँ मोहित, कुछ पता चला? सर मैंने डेड बॉडी के फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट कर लिए हैं डॉक्टर के पास से, और अब मैं नादरा के ऑफिस जा रहा हूँ। इंशाल्लाह सर हमें कल तक जो है वो मकतूल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। गुड। तो फिर ऐसा करते हैं, कल शाम को हम उसके घर के पते पर चलते हैं। और हाँ, मैं लैपटॉप और सेल जो है उसका IT डिपार्टमेंट भिजवा रहा हूँ। मुझे शक है कि उसमें से कुछ डेटा डिलीट किया गया है, अब उसको रिकवर कर देंगे। बहुत बेहतर सर, मैं देख लूँगा वहाँ पे। ठीक ठीक, ओके, अल्लाह हाफिज़। मौका वारदात से ऐसे कोई शवाहिद ना मिले जिनसे कातिल का पता लगाया जा सकता था, लिहाजा पुलिस ने अपनी तफ्तीश का आगाज मौके पर पाए गए फिंगरप्रिंट्स से किया। देख के नहीं चल सकते क्या? सॉरी। सर ये दरवाजा खुला हुआ कैसे? ओह माय गॉड, वो जो शख्स हमने टकराया था वही एविडेंस खत्म होने आया था। तुम जल्दी पकड़ो उसको।
मोहित क्या हुआ? सर बच के निकल गया। ओह माय गॉड, मुझे लगता है ये शख्स फोटोग्राफर था। उसके पास जो कैमरा था उसमें कुछ तस्वीरें ऐसी थी जो हम एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते थे, और वो वही डिलीट करने आया था। मोहित, मैंने पूरे घर की तलाशी ले ली है। तुम ऐसा करो, ये कुछ दरवाजे चेक करो। सर ये एक पर्स मिला है। हाँ चेक करो इसे। सर ये इसका विजिटिंग कार्ड लगता है। विजिटिंग कार्ड? ओह, शहरयार हसन, अमेज स्टूडियो। लगता है कुछ यहाँ से पता चल जाएगा। चलो कल सुबह चल के देख। राइट सर। ओके चलो। जी सर, शहरयार मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और मैं उसे पिछले 4 साल से जानता था, और ये स्टूडियो भी हमने एक साथ ही शुरू किया था। अच्छा ये बताओ, उसकी फैमिली में कौन कौन था और उसकी फैमिली कहाँ है? सर उसकी फैमिली तो काफ़ी अरसे से मुल्क से बाहर है और यहाँ वो अकेला ही रहता था। अच्छा, उसका किसी से मिलना जुलना या कोई उससे मिलता जुलता हो? सर आपको पता है इस शोबिस की दुनिया है, यहाँ 10 लोग आते जाते हैं। कुछ खास तो नहीं कह सकता, पर शहरयार का एक किरण नाम की मॉडल से अफेयर था, उसका काफी आना जाना था। बताना पसंद करोगे कि ये किरण के साथ उसका रिलेशन कैसा था? शहरयार किरण के साथ बहुत सीरियस था और वो तो उससे शादी भी करना चाहता था, और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। तुमसे बात करने के लिए मुझे इजाजतनामा लेना पड़ेगा? मैं कोई कुत्तों की तुम्हारे पीछे धूल मिलाता फिरूं? अगर तुम मेरे करीब है तो अपने आप को कुछ कर लूंगी मैं। सर आईटी डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। कुछ डेटा रिकवर हुआ है। कुदरत की लॉटरी, सीपी में मोती। तुम्हारी लॉटरी निकली है कभी? कितना दूर भेज सकते हो? तुम्हें? शहरयार 65 + 65, शादी और वलीमे का जोड़ा। और हाँ सुनो, बोलो। मैं जरकून की रिंग नहीं लूंगी, मुझे मुंह दिखाई में डायमंड की रिंग चाहिए। और हाँ, पूरे 16 कैरेट की। तुम्हारा लिहाज कर रही हूँ, वरना कसम से 20 कैरेट की लेती मैं रिंग। ठीक है बाबा, ठीक है। और कपड़ों का क्या हिसाब किताब होगा? कौन से? अरे भाई वो जो दुल्हन को दिए जाते हैं, कोई 20-25 जोड़े, क्या कहते हैं उसको? बरी। हाँ बरी। क्या 20-25? अच्छा चलो ठीक है, 25 जोड़े मतलब 8,000 के हिसाब से लगा लो। दिमाग सही है तुम्हारा? जी जनाब, सीधा सीधा 2 लाख। और जनाब किन खाम ख्याली में है अब। अच्छा। और हाँ, अब जरा वलीमे का खर्चा भी निकाल लो। आजकल अच्छा खासा हॉल 60 से 65,000 रुपए तक का मिलता है। हाँ कहती तो तुम ठीक हो। और फिर डेकोरेशन का खर्चा, खाने पीने का खर्चा डाल के कोई 3 लाख रुपए बनता है। शहर एक बात बोलूं, मरे से मेरा 10 लाख रुपए कहीं नहीं जाता। एक आम आदमी की दस्तरस से ये बाहर है। पता नहीं क्यों तुम मुझे शादी के पिंजरे में कैद कर देना चाहते हो। क्या इससे अच्छा नहीं कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन के रहूं? मैं नहीं बैठूंगी कश्ती में। किरण मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम आओ। मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं चढ़ूंगी कश्ती में। देखो मुझ पे भरोसा करो, तुम्हें डर नहीं लगेगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम आओ। शहरयार, मेरे सारे कपड़े खराब हो गए, मेरे पाँव भी गंदे हो गए, और मुझे कश्ती में डर लगता है, मैं नहीं आऊंगी। इस पे भरोसा करो, तुम आओ, कुछ नहीं होगा। जब तक बैठोगी नहीं डर कैसे जाएगा, तुम आओ। आ जाओ यार, कम ऑन। यस यस यस। तुम कश्ती में बैठी, तुमने मुझ पे भरोसा किया क्योंकि तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ मिला। देखो किरण, तुम जिन हालात से गुजर रही हो वो मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। तुम कश्ती में नहीं बैठी थी, तुम्हें खौफ था कि न जाने जब इसमें बैठोगी तो क्या हो, लेकिन जब तुम इसमें बैठी तो तुम्हें अच्छा महसूस हुआ।
यही मैं कहता हूँ। अभी तुम्हें डर है कि शादी के बाद ना जाने क्या होगा, लेकिन जब तुम इस तजर्बे से गुजरोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। हमारे बच्चे हमारी आंखों के सामने बड़े होंगे और हम एक साथ गुजरेंगे। तुमने मुझे बोर्ड पर बैठने के लिए कायल तो कर लिया, अब शादी के लिए भी कायल कर लो। अच्छा, तो आपको जरकून नहीं डायमंड चाहिए। और गॉड सेक्स है यार, हर बार बस तुम एक ही बात करते हो। जब वक्त आएगा ना तो हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेंगे, प्लीज। तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुमसे बात करने के लिए मुझे इजाजत अमल लेना पड़ेगा? मैं कोई कुत्ता हूं कि तुम्हारे पीछे धूम मिलाता फिरूं? अच्छा, ये बातें सब शहरयार ने तुम्हें खुद बताई थी? जी सर, वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था और इवन कि वो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल मसले मुझे से डिस्कस किया करता था। शोबिज़ की दुनिया की चमक दमक ने नई नस्ल की अक्ल पे पर्दे डाल दिए हैं और वो सच्चे झूठे और अच्छे बुरे की तमीज करना भूल गए हैं। यही वजह है कि शहरयार की तमाम वो बातें जो अज़दवाजी जिंदगी से मुंसलिक थी, किरण को बेमानी लगने लगी। तुम्हारे हाथ पे ये चोट कैसे लगी? हो, ये चोट स्टूडियो में लगी थी, एक मॉडल का फोटो सेशन करते हुए। इट्स पार्ट ऑफ जॉब। अच्छा, ये बताओ, ये शहरयार से तुम्हारी आखिरी बार बात कब हुई थी? आखिरी दिनों में तो वो काफी खोया खोया से रहने लगा था और उस एक्सीडेंट के बाद तो उसने स्टूडियो आना भी छोड़ दिया था, जिसकी वजह से मेरी बातचीत भी कम हो गई थी। एक्सीडेंट? कौन सा एक्सीडेंट? सर, वो क्या टाइम हुआ? 3:30। शेरी, आई एम सॉरी। मुझे भूख लग रही है।
मैं भी ये बात सोच रही थी कि हमारी पूरी जिंदगी पड़ी है। शेरी, मैं अपने करियर पे फोकस करना चाहती हूँ, इस इंडस्ट्री में अपना लोहा मनवाना चाहती हूँ। शेरी, तुम्हें अच्छी तरह पता है ये बात कि मुझ पे मेरी माँ और मेरे भाई की जिम्मेदारी है। शेरी, मैं शादी के बंधन में नहीं बन सकती। मेरा करियर ही मेरे लिए सब कुछ है। करियर करियर शादी के बाद भी बन सकता है, और तुम्हारी इस गलत सोच को मैं... ये गलत सोच नहीं है मेरी। शादी के बाद की काउंटिंग 1 2 3 के बाद 4 ही आती है। 3 से पहले 4 आ जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। वही घिसी पिटी रूटीन, शौहर, बच्चे, सोना, जागना। शेरी, तुम्हें पता है मुझे मलेशिया से फोटोशूट की कॉल आई थी और मैं उनको अब तक कोई जवाब नहीं दे पाई। क्या तुम्हें मलेशिया से कॉल आई और तुमने मुझे बताया तक नहीं? तुम्हारी इसी एटीट्यूड की वजह से मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। तुम अभी मेरा ये हाल कर रहे हो, न जाने शादी के बाद क्या करोगे। मेरा करियर सब कुछ तबाह कर दोगे तुम। अच्छा, तो तुम अब मुझसे बातें भी छुपाओगी? हाँ, सर मुझे ये ब्लैकमेलिंग का केस लगता है। हाँ, और जरूर उस कैमरे में भी यही तस्वीरें होंगी। ओह शिट! यार शेरी, तू 2 घंटे लेट है। आई नो यार, आई एम लेट। बस वो रात मोबाइल साइलेंट पे रह गया था, पता ही नहीं चला। है छोड़। A girl is sitting in your room and she is waiting for you, dude. आई नो यार, उससे कमिटमेंट थी और उसका पोर्टफोलियो शूट करना। इट्स नॉट अ बिग डील यार, अभी कर लेता हूँ। ओके। सॉरी आई एम लेट, मोबाइल वाज इन साइलेंट। आइए। कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, लेकिन अक्सर किसी मर्द की बर्बादी के पीछे भी औरत का ही हाथ होता है। किरण शहरियार के दिल और दिमाग पे छा रही थी और यही वजह थी कि उसका काम असरअंदाज होने लगा। इसी असना में शहरियार का रोड एक्सीडेंट हुआ और किरण को उससे दूर जाने का मौका मिल गया। सर, ना उस एक्सीडेंट के बाद वो ऑफिस आया और ना मेरा मिलना हुआ। हाँ हेलो सर, आईटी डिपार्ट से बात कर रहा हूँ। कुछ डेटा रिकवर हुआ है। अच्छा ठीक, ओके, मैं बस थोड़ी देर में पहुंचता हूँ आपके पास। ओके। अच्छा तो फिर चलें? ठीक है। अच्छा ठीक है, फिर अगर दोबारा तुम्हारी जरूरत पड़ी तो तुमको बुलाएंगे। यप श्योर सर। ओके ओके, सॉरी। सर मुझे ये ब्लैकमेलिंग का केस लगता है। हाँ, और जरूर उस कैमरे में भी यही तस्वीरें होंगी जिसकी वजह से उस कैमरे को चोरी किया गया है। एक सेकंड सर। सर वो ताहा के हाथ में जो खरोश का निशान था, वैसे ही निशान मैंने उस शख्स के हाथ में देखा था जो कैमरा लेके भागा था। सर वो ताहा था। क्या हुआ सर? कहाँ जा रहा है? सर ताहा को गिरफ्तार करने। कोई फायदा नहीं। तुम्हें क्या लगता है
वो तुम्हारा बैठा हुआ इंतजार कर रहा होगा। तो सर फिर हम क्या करें? वो दूसरी बार हमारे हाथ से आके निकल गया। एक मिनट, इधर आओ। ये 2 नंबर मैंने शहरयार की लास्ट ड्राइवर से निकाले हैं। अब ये नंबर या तो शहरयार का हो सकता है या उस लड़की का। लेकिन सर अभी तक तो हमें उस लड़की का कुछ पता नहीं चला। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है या किसी ने उसे मार दिया। हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल अब ये नंबर ही हमें तहा तक या उस लड़की तक पहुंचा सकते हैं। राइट सर। चलो। ये बात साबित हो चुकी थी कि शहरियार कत्ल केस में ताहा का हाथ था। ताहम अभी तक कत्ल की वजह सामने नहीं आई थी। यही वजह थी कि खुफिया इदारों ने जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए सिम ट्रेसिंग के जरिए मुल्जिम तक पहुंचने की कोशिश शुरू कर दी। हम तो समझ रहे थे कि आपको भी किसी ने कत्ल कर दिया है। हम तो आपके कत्ल की तहकीकात शुरू करने वाले थे, लेकिन आप तो हमारे सामने बिल्कुल सही सलामत बैठी हैं। मिस किरण, आपने हमें बहुत घुमाया। क्या आप बताना पसंद करेंगी कि शहरयार के साथ आपका क्या चक्कर था? इंस्पेक्टर साहब, आप जबान संभाल कर बात करें। वो मेरा सिर्फ एक अच्छा दोस्त था और कुछ नहीं। हमारी तो सिर्फ जबान खराब हुई है और आपका तो सारे का सारा किरदार खराब हो गया है। ये जो आपने तस्वीरें बनवाई हैं अपने प्यारे दोस्त के साथ, तुम लोगों ने हमें बेवकूफ समझ रखा है, जो यहां से वहां, वहां से यहाँ चक्कर लगवा रहे हो। अब तुम लोग बताना शुरू करोगे कि शहर क्यों मारा, या फिर ओ मिस्टर तहा, तुम पर तो बहुत सारे सेक्शन लगते हैं, जैसे खुफिया इदारे के अफसरान को गुमराह करना, उन पर जानलेवा हमला करना, जिसमें एक अफसर जख्मी और एक मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा है। लेकिन मैं फिर भी ये जानना चाहूंगा कि इस लव स्टोरी में तुम्हारा क्या किरदार है और क्या वजह थी कि तुम दोनों ने एक मासूम इंसान की जान ली? हाँ हाँ शाबाश, जल्दी बोलना शुरू करो। जल्दी अंदर आओ। जाओ। बोल। बता। बोल। बोल। सर, आप इसको छोड़ दो, मैं सब बता दूंगी। उठाओ इधर। अब आए लाइन पे। जी मेरे शहरयार के साथ रिलेशन था। वो एक पागल इंसान था। उसने मेरा जीना हराम करके रखा हुआ था। मैं एक मॉडल हूँ और मैं अपना करियर बनाना चाहती थी, लेकिन
शहरयार ने बस एक ही रट लगाई हुई थी, शादी शादी और बस शादी। सब बता दो, बता दो सब। किरण का हमारे स्टूडियो में काफी नाम चला था, इसकी वजह से हमारी काफी दोस्ती बनी। इसकी जब जब शहरयार से लड़ाई हुआ करती थी तो अपना हर दुख मुझे आकर बताया करती थी। और मैं उसकी पूरी मदद करने की कोशिश किया करता था। मदद? इंसान बहुत मफाद परस्त होता है, वो तभी किसी की मदद करता है जब उसका कोई मकसद होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम किरण को अपनी हवस का निशाना बनाना चाहते थे? ये क्या बात कर रहे हैं आप? सिर्फ ताहा ही नहीं, मैं भी ताहा को पसंद करने लगी थी, लेकिन और मैं ऐसा क्यों ना करूं? ताहा मेरी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ मेरे करियर को भी समझता है, लेकिन शहरयार ने कभी ऐसा समझने की कोशिश की नहीं। और जब शहरयार का कार एक्सीडेंट हुआ तो हम दोनों को एक दूसरे के करीब आने का मौका मिला, और ताहा ने मुझे बहुत हौसला भी दिया। शहरयार के साथ जो मैंने वक्त गुजारा, मैं उसे भुला देना चाहती थी, मगर मेरे साथ जो कुछ हुआ मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती कि शहरयार मेरे साथ इस तरह करेगा। आ रही हूँ बाबा, सब्र करो। ताहा हद करते हो तुम, जान वक्त दिखाए तुमने। 30 मिनट स्टार्ट हो रहे हैं में शो, पता ना तुम्हें 20 से 25 मिनट लगेंगे। ताहा हर बार तुम यही करते हो, लड़कियों की तरह तैयार होते हो तुम, और तुम बाहर खड़े रहोगे यहाँ। शहरयार, तुम उसके बाद शहरयार मुझसे नफरत करने लगा, मगर जिस तरह से ये सब कुछ खत्म हुआ, मैं इस तरह से कभी नहीं चाहती थी। मगर इसके बाद जो हुआ वो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। मोहब्बत वो जज्बाती अमल है जिसमें इंसान का अगर दिल टूट जाए तो उसकी ज़हनी सलाहियत मान पड़ जाती है। शहरयार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब उस पर किरण की हकीकत खुली तो उसने किरण से बदला लेने के लिए उसे ब्लैकमेल करने का फैसला किया। उसके बाद शहरयार मुझसे नफरत करने लगा, मगर जिस तरह से ये सब कुछ खत्म हुआ, मैं इस तरह से कभी नहीं चाहती थी। मगर इसके बाद जो हुआ वो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि शहरयार हमारी पर्सनल तस्वीरें मुझे ईमेल के जरिए भेजेगा, और आहिस्ता आहिस्ता ही सिलसिला बढ़ता चला गया। शहरयार की नफरत इस हद तक बढ़ती चली गई कि वो मेरी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ मेरी पर्सनल लाइफ को भी डिस्टर्ब करने लगा। वो मजीद अपने इस घटियापन पे उतर आया कि उसने तस्वीरों के बदले पैसों का मुतालबा शुरू कर दिया। जब पानी सर से ऊंचा हो गया तब मैंने ताहा को इस मामले में इन्वॉल्व किया।
ही शहरयार के घर से कैमरा चोरी करके भागे थे ना, तुम्हारे खरोच का निशान देखकर हम तुम्हें उसी दिन अमेज स्टूडियो में गिरफ्तार कर लेते। वो तो मुहिब को देर से याद आया, और जब याद आया तो तुम हमारे सामने हो। इस लव ट्रायंगल ने 3-3 जिंदगियां बर्बाद कर दी। किसी भी मसले का हल किसी की जान लेना नहीं है। किरण को चाहिए था कि वो सोच समझ के अपने वालिदैन को एतमाद में लेके ये फैसला करती, ना कि जज्बात में आकर ऐसा फैसला करे जिसने सबको बर्बाद कर दिया। आप हमें ईमेल कर सकते हैं blackfiles@expressnews.tv पे, और आप हमें ट्विटर और फेसबुक पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले हफ्ते तक के लिए अपने मेजबान टीपू शरीफ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।